यस, देखिए बेटा, ये क्वेश्चंस आज हम करते हैं भक्तिन के, और इसमें भक्तिन पाठ को आज हम दोहराते हैं। इसके कुछ लघु प्रश्न हम कर रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न है, भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? मतलब भक्तिन के लिए हनुमान जी का नाम क्यों लिया गया है? कोई बता सकता है आप में से? ये भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? बेटा, अर्थ ग्रहण वाले प्रश्न जो है छोटे छोटे से, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। यस, एकता, आप बताइए, भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख क्यों हुआ है? यस, अनुभव। इसलिए हुआ है कि आपका भक्तन नेट ही नहीं चल रहा Yes, है। अनुभव बोलो बेटा आंसर। भक्तिन के संदर्भ में भक्ति के हनुमान जी का संदर्भ उल्लेख। में हनुमान जी का उल्लेख इसलिए हुआ है। बेटा एक जना बोलो, बस एकता, एक जना बोलो। क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा की सेवा उसी निस्वार्थ भाव से करती थी, जिस तरह हनुमान जी श्री राम जी की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। हनुमान जी सेवा निस्वार्थ भाव से राम जी की। निस्वार्थ भाव का क्या मतलब होता है? ये निस्वार्थ भाव से क्या अभिप्राय है? यह साक्षी, निस्वार्थ भाव का क्या मीनिंग है? लालची नहीं होता। जिसको कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं सेवा करते थे, कुछ पाने के लिए सेवा नहीं करते थे। हनुमान जी राम जी की सेवा इसी प्रकार से, जो लक्ष्मी है, भक्तिन है, वो महादेवी वर्मा की सेवा निस्वार्थ भाव से, उससे कुछ भी नहीं चाहती थी, निष्काम भक्ति करती थी, उसका फल कुछ नहीं चाहती थी। ये सेवा सच्ची सेवा कहलाती है। इसलिए हनुमान जी के साथ में उनकी स्पर्धा की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए आपका, कि भक्तिन के नाम और जीवन में क्या विरोधाभास था? भक्तिन के नाम और जीवन में क्या विरोधाभास था? जैसा कि प्रश्न को सुनने से ही पता लग जाता है कि क्या कहा जा रहा है। इस लेसन में जो हमने पढ़ा वो हमारे सामने रियलिटी आती है, वास्तविकता हमारे सामने आती है। आदित्य, आप बताइए इसका आंसर। आदित्य, और बेटा घर में एक बार चैप्टर को पढ़ा करो, तभी तो आप कुछ आंसर दोगे। आदित्य, यस, एकता, वृद्धि, यस मैम। बताओ बेटा, उसके नाम में और उसके जीवन में क्या विरोधाभास था? कैसे अपोजिट था उसका जीवन? नाम उसका लक्ष्मी था, लेकिन उसके पास लक्ष्मी नहीं थी। भक्तिन का वास्तविक नाम, जो असली नाम था उसका, लक्ष्मी था। आपने भी पढ़ा इस चैप्टर में। और लक्ष्मी जो है मैम मैं वैभव। बताऊं? हाँ जी बेटा, चलिए आप बताइए, बोलिए, शाबाश मैम बेटा। जो भक्तिन थी उसका मैम असली नाम लक्ष्मी था। हाँ जी। जो सुख सुख और संपत्ति को हाँ, सुख का संपत्ति सुख वैभव। का सुख संपत्ति वैभव का प्रतीक है। वेरी गुड बेटा। पर वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। हाँ, जिस लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब गरीब थी। वेरी गुड। हाँ, आगे पढ़ो और बेटा। सुख सुख दुख से कुछ लेना देना ना था। हाँ, यही उसके नाम और जीवन में विरोधाभास था। विरोधाभास था। वेरी गुड आदित्य। देखो बेटा, जब आप आंसर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर आपको अपने आप समझ में आता रहेगा। आप देने की कोशिश तो करो, ठीक है? जब लक्ष्मी, लक्ष्मी का तो धन वैभव सुख संपत्ति नाम का प्रतीक है, ठीक है? लेकिन उसके पास
बेचारी के पास धन दौलत नहीं था, वो गरीब थी, ठीक है। और इसीलिए उसके जीवन का और लक्ष्मी का नाम का विरोधाभास कहा गया है। उसको वैभव, सुख, धन से कुछ भी लेना देना नहीं था, इसीलिए उसके नाम और जीवन में विरोधाभास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि भक्तिन की विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से क्यों भेजा? आप में से ये भी बता सकते हो, उसकी विमाता, विमाता मीन्स उसकी सौतेली माँ ने बचपन में ही उसके माता पिता, माता की डेथ हो गई थी, पिता तो बाद में डेथ हुई है, लेकिन उसकी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ को विमाता कहते हैं, दूसरी माता। तो उसके जब पिता की बीमारी का समाचार उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने देर से क्यों भेजा, इसके पीछे क्या कारण था? ये जल्दी बताइए, कौन बताएगा बेटा? बी फास्ट। वृद्धि, वृद्धि, एकता, मैम एकता के यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है? फैजान, जल्दी बोलो बेटा। यस मैम, यस मैम। बोलो बेटा, इसका आंसर जो मैं पूछ रही हूँ अपने वर्ड्स में बताओ, अपने शब्द में बताओ। मैम कौन सा वाला? बेटा मैंने अभी बोला है ना, थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भक्तिन की विमाता ने पिता की बीमारी का समाचार देर से क्यों भेजा? मैम भक्तिन पढ़ने में अच्छी थी, क्या है कि ध्यान न हटे पढ़ाई से, इस वजह से। बेटा मैं क्वेश्चन को पहले आप समझिए, मैं क्या बोल रही हूँ। भक्तिन की विमाता ने, अभी मैंने बताया भी, विमाता सौतेली माँ, उसने जब उसके पिता बीमार हो गए थे तो उसकी खबर उसको देर से क्यों भेजी? यस अनुभव, आप बताइए जल्दी। अब बेटा म्यूट करिए अपने आप को। अनुभव, अनुभव यस मैम, फास्ट, यस मैम। जल्दी मैम बताओ क्योंकि बेटा, जो अलर्ट होकर बैठो। विमाता जो थी ना, हाँ जी बोलो। विमाता उस संपत्ति में जो ना हिस्सा नहीं देना चाहती थी। यस, वो जो उसके संपत्ति थी, पिता उसके बहुत प्यार करते थे और सारी संपत्ति की हकदार वही थी, क्योंकि वो अकेली थी। तो उसकी माँ उसको संपत्ति नहीं देना चाहती थी। वो सोचती थी कि अगर ये आ गई तो इसके पिता बीमार हैं और इसी के नाम पर सारी संपत्ति कर देंगे, इसलिए उसको जल्दी उनकी बीमारी का समाचार नहीं भेजा। वो चाहती थी कि ये ना आए, इसको कुछ भी ना मिले, ये कारण था उसकी माता ने, इसीलिए कि उसने मरने तक बीमारी का समाचार उसको नहीं दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सास ने लक्ष्मण को क्या बहाना बनाकर मायके भेजा था? उसकी सास ने लक्ष्मण को क्या बहाना बनाकर मायके भेजा? साक्षी, सास ने लक्ष्मण को यह कहकर विदा किया कि तू बहुत दिन से अपने पिता के घर नहीं गई, हाँ जी, उसने वहां जाकर उन्हें देखा। ये जी, और क्यों कहा था ऐसा, क्यों कहा सास ने? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपने घर में रोने पीटने के अपशकुन से बचना चाहती थी। यस, उसने सोचा कि अब इसको अगर पिता की मृत्यु का समाचार मिल गया तो नेचुरली है कि अगर पिता की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वो रोएगी। तो सास चाहती थी कि ये हमारे घर में रोने पीटने से बचे, क्योंकि वो उसको बुरा समझती थी, अपशकुन समझती थी। इसलिए उसने यह कहकर भक्तिन को उसके मायके भेज दिया कि बहुत दिनों से तुम नहीं गई हो, जाओ तुम अपने घर जाकर मिलाओ। लक्ष्मण के लिए अप्रत्याशित अनुग्रह क्या था? क्या था अप्रत्याशित अनुग्रह? सास द्वारा लक्ष्मण को नए कपड़े पहनाना, मायके भेजना और उसके साथ में नम्र व्यवहार करना, सब कुछ ये लक्ष्मण के लिए अप्रत्याशित अनुग्रह था। इस अप्रत्यक्ष छल को लक्ष्मण नहीं समझ सकी। अप्रत्यक्ष होता है जो ना दिखाई दे, जो ना समझ आए। प्रत्यक्ष होता है सामने और अप्रत्यक्ष होता है जो ना दिखाई दे।
उसका छल उसको पता नहीं लग रहा था, सास का छल। तो उसका इस अप्रत्यक्ष छल को लक्ष्मण नहीं समझ सकी और वो खुशी खुशी मायके चली गई। जब उसको मायके जाना था, उसकी सास ने उसको नए कपड़े और मायके भेजना, उसके साथ में बड़ा ही अच्छा व्यवहार करना कि वो मायके भेज रही हूँ मैं तुम्हें, अपनी खुशी से भेज रही हूँ। तो ये जो था ना, ये सब उसके लिए अप्रत्याशित था, अप्रत्यक्ष था। प्रत्यक्ष मीन सामने, क्योंकि उसको तो दिल की बात नहीं पता थी उसकी सास की, उसके सास के दिल में क्या था, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष कहा गया है। और वो अनुग्रह ऐसा कर रही थी, उसको नए कपड़े बनवा के दे रही थी, खुशी खुशी मायके भेज रही थी। तो इसको लक्ष्मी नहीं समझती थी, लक्ष्मी को लक्ष्मण ही कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, जेठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? उसकी जेठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? बताओ, ये तो एक बहुत ही सरल सा प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। यस, आदित्य, लक्ष्मण की जेठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? उसको इतना सम्मान नहीं मिलता था। मैम, जेठानियों ने काकभूषणी जैसे काले पुत्रों को जन्म दिया था। इस कार्य यस, के बाद वे पुरखिन पद की दावेदार बन दावेदार गई। बन गई थी। जेठानियों के पुत्र थे और इसके लक्ष्मी के बेचारी के पुत्रियां थी। पुत्र बेशक उसके काले काले पुत्र थे, लेकिन उनको सम्मान दिया जाता था, उनमें भेदभाव भी किया जाता था। जेठानियां बैठकर लक्ष्मी से काम करवाती थी, क्योंकि इसको सम्मान नहीं मिलता था घर में, इसके बेटियां थी। पहले समय में ऐसा ही होता था कि बेटियों को इतनी इम्पोर्टेंस, इतना महत्व नहीं दिया जाता था। जिसके बेटियां हो गई उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। और देखो, ये कौन करता है? ये सब स्त्रियां ही करती हैं। पुरुष लोग इस बात को नहीं मानते। जेंट्स लोग, यहाँ पर भी देखियो, देखो, जेठ के बारे में नहीं लिखा गया, जेठानियों के बारे में लिखा गया। यहाँ पर हमें इस प्रश्न से पता लगता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। यहाँ पर देखो, पैदा करने वाली भी स्त्री है, और अगर लड़की पैदा हो गई तो फिर उसको सम्मान भी स्त्रियां ही नहीं देती। तो यहाँ पर यही पता लगता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। जेठानियों को सम्मान मिलता था, उसके पुत्र थे, और इसको सम्मान नहीं मिलता था क्योंकि इसके पुत्रियां थी। और वो जो इसकी पुत्रियां थी, उनके साथ खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता था। उनको गुड़ वाली काली सी चाय, उनको दूध मलाई आदि लड़कों को मिलती थी, और इसको बाजरे की खिचड़ी वगैरह मिल जाती थी, उसको अच्छे तरीके से खाना मिलता था। इतना भेदभाव किया जाता था। ठीक है, लेकिन आज ये सब चीज कुछ भी नहीं है। आज बेटा और बेटी एक समान है, बेटियां बेटों से भी बढ़कर हैं। आज के समय में बेटियों को भी बेटों से ज्यादा महत्व दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आज समय बिल्कुल बदल गया है। नेक्स्ट देखिए, खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? खोटे सिक्कों की टकसाल लक्ष्मण को कहा गया है। वो क्यों कहा गया? देखो, फिर वही प्रश्न का उत्तर, क्योंकि उसके 3 पुत्रियों का जन्म उसके द्वारा हुआ था, और भारत में लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता था। उनकी दशा हीन होती थी, लेकिन आज नहीं है। आप ये भी एक लाइन इसमें एडिट कर सकते हो। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, आज ऐसी कुछ भी लड़कियों की दशा नहीं है। इसलिए, क्योंकि पहले समय में, जिस समय की ये कहानी है, उस समय लक्ष्मण के लक्ष्मी के क्या था? 3 पुत्रियां थी, इसलिए उसको खोटे सिक्कों की टकसाल कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्तिन को अलग होते समय सबसे अच्छा भाग कैसे मिला? भक्तिन को सबसे अच्छा भाग, जब वो अलग हुई, तो उसको सबसे अच्छा, घर की जो भी संपत्ति थी, घर की जो भी चीजें थी, उसमें सबसे अच्छा भाग इसलिए मिला क्योंकि भक्तिन को देखिए बहुत जानकारी थी, उसने मेहनत की हुई थी, उसको ज्ञान था। भक्तिन को पशु, जमीन और पेड़ों की बहुत नॉलेज थी, ज्ञान था, जानकारी थी। इसी ज्ञान के कारण उसने हर चीज को छांट छांट कर लिया। जिसको ज्ञान ही नहीं होगा, उसको तो भले ही तुम कुछ भी दे दो। ठीक है, उसने पति के साथ मिलकर फिर
मेहनत करके उस जमीन को सोना बना दिया। जमीन को सोना बनाने का मतलब है उस जमीन में ही बहुत सारी चीजें उसने अच्छे तरीके से उगा ली और उससे खूब उसने धन कमाया। अब देखिए, एक प्रश्न और है कि भक्तिन का दुर्भाग्य क्या था? उसे हठी क्यों कहा गया था? उसे जिद्दी, हठी क्यों कहा गया था? उसका दुर्भाग्य था कि उसकी बड़ी लड़की किशोरी से जब युवती बनी ही थी, कि अभी वो कुछ बड़ी ही हुई थी, उसकी बड़ी लड़की जिसकी शादी की थी, तो उसका पति मर गया। उसके पति का देहांत हो गया और वो असमय, अभी बहुत छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। ये ही उसका दुर्भाग्य था। बेटा, उसने पहले बहुत छोटी सी उम्र में ही शादी करती जाती थी, लेकिन उसकी लड़की छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई, उसके पति का देहांत हो गया। ये भक्तिन का दुर्भाग्य था। पहले बेचारी गरीब थी, अब देखो उसको घर वालों ने परेशान किया, उसके लड़कियां हो गई, अब लड़की की शादी की, तो फिर उसका भी पति मर जाए तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाता है। आपको सब कुछ आगे पीछे का कहानी का पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, जेठों और जिठौतों को आशा की कौन सी किरण दिखाई दी? जेठों और जिठौतों को आशा की कौन सी किरण दिखाई दी? उनको आशा की किरण दिखाई दी कि जो भक्तिन की जायदाद है, जो उसकी संपत्ति है, वो उस पर नजर रखे हुए थे और क्या क्या करना चाहते थे, किसी तरीके से वो क्या करना चाहते थे कि जो भक्तिन के दामाद की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में उनको लगा कि हम तो अपने ही रिश्तेदारी में, अपने ही जो आगे की घटना में आप पढ़ेंगे, पढ़ा है आपने कि अपने ही रिश्तेदारी में इसकी दोबारा शादी कर देंगे तो ये सारी संपत्ति हमारे पास ही रह जाएगी। उन्होंने, ये उनकी जो थी मनोकामना थी और ये उनको सफल होती नजर आ गई। ठीक है। अभी बेटा आपने एक प्रश्न में पढ़ा था कि उसको, भक्तिन को हठी क्यों कहा गया था? हठी, जिद्दी, इसलिए दुर्भाग्य को हठी इसलिए कहा गया था क्योंकि बेटी, अभी मैंने आपको बताया ना कि बेटी के विधवा होने से पहले बचपन से ही उसने, बेचारी ने दुख झेले थे। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई, छोटी उम्र में उसका विवाह हो गया। फिर उसकी जो विमाता थी, सौतेली माँ थी, वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। फिर उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और अचानक ही फिर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब पति की मृत्यु के बाद में उसके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दुर्भाग्य ने भी, दुर्भाग्य जो था वो बहुत ही, दुर्भाग्य को यहाँ पर हठी, जिद्दी कहा गया है कि दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ठीक है बेटा, आज हमने इस पाठ के कुछ लघु प्रश्न किए और आगे के लघु प्रश्न हम कल की कक्षा में करेंगे। उसके बाद हम इसके पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो लास्ट में प्रश्न दिए हुए हैं, वो दोबारा दोहराएंगे। ठीक है बेटा, आज की कक्षा इतनी ही। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू।